भाग्य बड़ा, कोई कहता कि कर्म बड़ा। जिसका कार्य पूरा हो जाता है, नौकरी चाकरी रोजी रोजगार लग गया, बढ़िया से खा कमा रहा है, बाल बच्चे हैं, दर दुकान या रोजी रोजगार है, वो कहता है अगर कर्म नहीं किए होते तो कैसे पाते। जैसे कर्म बड़ा, यानी जिसका सब कुछ है वो कहता कि कर्म बड़ा, और जिस सब कुछ करने के बाद में बोलैया तबाह बा, परेशान बा, जोड़त घटात बा, पढ़ लिख के बेकार है, नौकरी नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला, या किसी कोई संतान नहीं है, घर द्वार नहीं है, लाख जतन करने के बाद में भी मनैया परेशान है, दुखी है, वो कहता कि हमारे भाग्य नहीं है। यानी जिसका सब कुछ ठीक चल रहा है वो कहता हमने कर्म किया और तब प्राप्त किया, और जो सब कुछ करने के बाद में परेशान है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, खैली कमैली का कुछ कर ही नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को बढ़िया से पाल पोस नहीं पा रहा है, वो कहता हमारे भाग्य में ऐसा का, वो कहता कि हमारे भाग में नहीं। इस वजह से कथा याद आ रहा, एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पुण्यात्मा, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पुण्यात्मा राजा। राजा बड़ा खुशहाली था, राजा धर्मात्मा था, समय समय पर यज्ञ कराता, पूजा पाठ अनुष्ठान कराता, समय समय पर वर्षा होता, फसल होता, प्रजा सुखी रहते। ऐसी मान्यता जिस राज्य में पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, धार्मिक विचारधारा के लोग होते हैं, धर्म से जुड़े होते हैं, यानी उस राज्य बड़ा खुशहाली होता है। या जिस कुटुंब परिवार में धर्मात्मा या फिर धर्म कर्म से लगे तो परिवार बड़ा खुशहाल होता है। इस वजह से राजा, उस राज्य बड़ा खुशहाली था, समय समय पर वर्षा होता, फसल होता, भगत राज के लोग खुशहाल रहते। राजा के पास कई बार यह प्रश्न आता, राजा के मन में प्रश्न आता कि भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा। राजा खुद निश्चित नहीं कर पाता कि भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा। वो समझाता कि हम किसी के अपने भाग्य से राजा है कि कर्म से राजा है। यानी हम हम अगर ऐसा कर्म नहीं करते तो प्रजा हमसे प्रेम नहीं करते। फिर आता अगर हमारे भाग्य में नहीं होता तो हम राजा नहीं होते। इस पर कई बार चर्चा होता किंतु इसका कोई समाधान नहीं निकलता। संजोग से एक बार दो युवक आए अपने प्रश्न को लेकर के और राजा साहब से प्रश्न किया राजा के दरबार में कि महाराज, एक ने कहा कि भाग्य बड़ा और एक ने कहा कि कर्म बड़ा। राजा के मन में आया तो मेरा ही प्रश्न है, मैं भी भाग्य और कर्म के चक्कर में उलझा रहता हूं, निष्कर्ष नहीं निकाल पाता हूं, मैं क्या निष्कर्ष निकालूं। राजा ने अपने दरबार में सबसे कहा, सबसे पूछा कि बताइए भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा। कोई कहता भाग बड़ा, कोई कहता कर्म बड़ा, क्यों संतुष्टि नहीं होता। राजा साहब ने अपने पुरोहित जी से पूछा कि आप बताइए, आप विद्वान है, वेदों के ज्ञाता है, भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा। इसके बाद में कभी कहते कि कर्म बड़ा, कभी कहते भाग्य बड़ा। आप क्या था, राजा के मन में आया कि चलो ठीक है, इसका फैसला हो ही जाए। राजा साहब ने पूरे मंत्रिमंडल को बुलाया और आदेश दिया कि सुंदर भवन बनवाया जाए, कल्पना से भी परे हो, इतना सुंदर विशाल भवन हो, महल हो जो मन बुद्धि से परे हो, चारों तरफ ढिढोरा पिटा दिया जाए राज्य में, ताकि जो भी कलाकार है अपना नक्शा फोटो बना करके ले आए और उसमें से कोई एक भवन बन जाए, एक महल बन जाए। राज्य में ढिढोरा पिटा गया। जितने बड़े बड़े कलाकार थे, वास्तु कलाकार थे, सबने अपना अपना फोटो बनाया, चित्र बनाया, छवि बनाया और ऐसा बस दिया। देखते देखते राजा को एक महल पसंद आ गया। तो राजा था, तो हम नौकर चाकर, ताल दासी, सैनिक सिपाही, मंत्री, एक महल पसंद आ गया। राजा ने कहा कि यही बनेगा, महल यही बनेगा। अपने मंत्रिमंडल से जाओ, एक सुंदर सा स्थान ढूंढो जहां जो इस महल की शोभा बढ़ा सके। मंत्रियों ने देखते ही देखते सुंदर स्थान सुनिश्चित किया और देखते ही देखते निश्चित समय में वो महल बनकर के तैयार हो। इतना सुंदर महल कि दूर दूर कई राज्यों में लोग चर्चा करते हैं। महल बनकर के निश्चित समय में तैयार हो गया। राजा साहब ने उस महल का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। उसी पुरोहित ने पूजन कराया जिस पुरोहित से राजा ने प्रश्न किया था। विधि विधान पूर्वक पूजन हुआ। पूजन संपन्न होते ही राजा के मन में आया, पुरोहित जी से पूछा
कि ये बताइए, यदि ये महल आपको दान में दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? राजा साहब ने कहा अपने पुरोहित जी से कि ये बताइए, यदि इस महल को मैं आपको दान में दे दूं तो कैसा लगेगा? तो पुरोहित जी सोच में डूब गए, खो गए, कुछ देर तक खो गए। पुनः राजा ने कहा कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यदि इस महल को मैं आपको दान में दे दूं तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा मेरा सौभाग्य होगा, इस महल में अगर एक रात भी मुझे ठहरने का अगर अवसर मिल जाए मेरा सौभाग्य होगा। राजा ने कहा चलिए ठीक है, गंगा जल लाइए, इस महल को आपको दान में देते हैं। मंत्रिमंडल ने कहा महाराज, करोड़ों स्वर्ण मुद्रा से यह बना है महल, आप दान भी दे देंगे? राजा कहा मेरे आदेश का पालन हो। वो तो राजा था, जानना भी चाहता था भाग्य और कर्म के विषय में, देखिए होता क्या है। राजा ने गंगा जल मंगाया और उसी पुरोहित जी को संकल्प कर दिया कि जाइए हम दान दे दिए, और राजा पुनः अपने पुराने महल में चला गया। पुरोहित जी के पंडित का ठिकाना, मतलब पुरोहित जी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, एकदम प्रसन्न हो गए, कितना बड़ा महल को दान में मिल गया। जो टूटे फटे जो बढ़िया कपड़ा सपड़ा रहे वाला वो कितना बड़ा महल मिल जाए। उसके बाद दूर दूर तक चर्चा फैल गया कि राजा साहब ने उनको नया जो महल बना है वो पुरोहित जी को दान में दे दिया है। आप क्या था, उनके घर संदेशा पहुंचा, उनकी धर्मपत्नी अपना चूल्हा चौका में लगी हुई थी। उनको किसी ने कहा कि अरे अभी टूटे फूटे घर को छोड़िए, अब जाइए, आपको राजा साहब ने महल दान में दे दिया है। वो अनाप शराब बोलती, उल्टा सीधा बोली, इतना कहाँ है, इतना कोई इतना बड़ा दानी कोई महल दान में दे देगा? अरे हाँ विश्वास कीजिए, राजा ने जो महल जो बनवाया है नया, उसको दान में दे दिया है। ऐसा? हाँ चलो ठीक है। नहीं विश्वास की तो पुरोहित जी भागते बिरड़ते गए, अरे भगवान जल्दी से अपना सामान समेटो, राजा ने उस महल को दान में दे दिया है। उनकी धर्मपत्नी का तुमको भांग चढ़ गया है, लगे तुम भांग पी, तुमको भांग चढ़ गया है तो अनाप शराब बोल रहे हो। ऐसा कोई इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा महल कोई दान में दे देगा? अरे विश्वास करो, राजा ने महल दान में दे दिया है, अभी सब टूटे फूटे बर्तन को समेटो और चलो जल्दी से हम लोग महल में रहेंगे। उनकी धर्मपत्नी ने कहा हम तो पहले रोटी सेक ले, रोटी सेक ले तब जाकर के। अरे रोटी भी वहीं सेकना, अब जल्दी चलो। तुरंत बैलगाड़ी बुलाए और जल्दी से पूरा टूटा पड़ा जितना सामान था सारे सामान को उसमें रखा गया। इसके बाद में उनके गांव वाले इकट्ठे हो गए, अरे भाई आप तो इतने बड़े हो गए हैं, अब कोई मृत्यु भोज में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पुरोहित जी कहे हमने राजा से दान में मांगने के लिए नहीं गया था, राजा ने खुदा हमको दिया है, हम राजा साहब से मांगने नहीं गए थे। अपना जितना टूटा फूटा सामान था बैलगाड़ी पर लाद करके उस महल में पहुंचे। आप पुरोहित जो धर्मपत्नी जी थी, उतना बड़ा महल, इतना बड़ा महल करेगी, इतना बड़ा महल। अपने भगत के छोटा महल नहीं मांग सकते थे, इतना बड़ा महल लेके हम करेंगे क्या? इतना बड़ा महल हम लेके क्या करेंगे? छोटा महल नहीं मांग सकते थे। अभी जब झाड़ू लगाएंगे तो कई दिन हमको झाड़ू लगाने में लग जाएगा। इनका है उनकी धर्मपत्नी गई, हम अगर झाड़ू लगाए तो कई दिन तक झाड़ू लगाने लग जाएगा, लेकिन झाड़ू नहीं लग पाएगा। सुबह से लेके हम वैसा कहां रहती हैं, अब सुबह से लेके शाम तक झाड़ू लगाएंगे, दिया बत्ती करेंगे, इतना बड़ा महल में। आप क्या था? पुरोहित जी ने कहा राजा ने हमको दान दी थी, हम कैसे कहें हमको छोटा महल दान में दीजिए? तो चलो ठीक है। संध्या हुआ, दिया बत्ती जलाने की बारी, क्या कमरा में बेचारी दिया जलावे। महल इतना बड़ा था कि अगर सब रूम में सब कमरा में दिया जलाया जा तो सब घर का, यानी एक गरीबे घर का पूरा ले पूंजी खत्म हो जा तब वो दिया नजर पे, इतना बड़ा महल था। मैंने जो गरीब मने की है, जितना तेल बत्ती जितना खर्चा बर्चा सामान होला खाने पीने के, अगर सबके बिटोर के खाली तेल ले आ जा और सब कमरा में दिया जला जा तब वो कर कुल ले पूंजी खत्म हो जाए, इतना बड़ा महल था। आप क्या था? जैसे तैसे उनकी धर्मपत्नी ने दो चार कमरा में दिया बत्ती जला दिया और जो भी रूखा सूखा था बनाई उसी महल में। पुरोहित जी का लड़का था, उनको नहीं मालूम था कि महल है, जाकर बगल में बाथरूम करने जा रहा है। राजा का महल है, ये बाथरूम का जगह थोड़ा है, ये राजा यहाँ परिंदा पर नहीं मानता बिना आदेश की, तो हमारा सौभाग्य है कि हमको दान में मिल गया। आप कह चलो ठीक है।
अब रात्रि में क्योंकि जो कुछ रूखा सूखा था खा के जमीन पर सो गए, खा करके सो गए। उस राज की जो राजलक्ष्मी थी रात्रि में विचरण करने के लिए निकली। राजलक्ष्मी विचरण करती हुई चारों तरफ भ्रमण करती हुई विचरण करती हुई उस महल में आई। महल की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई कि वास्तव में राजा इतना सुंदर महल बनवाया है। माता लक्ष्मी छमछम की आवाज करते आ रही हैं। अगर भाई पुष्पम जी हो तो कहीं चले आइए, जितेंद्र जी या पुष्पम जी हो तो आ जाए, एक रिकॉर्डिंग लगाना है। तो फिर माता लक्ष्मी सब भवन में सब कमरों में विचरण करती हुई छम छम की आवाज करती हुई आ रही है। जिस माता जी जहां जाती है छम छम की आवाज बनती, बड़ा खुशहाली होता है। माता लक्ष्मी जब किसी घर में जाती हैं अपार खुशी लेके जाती हैं, लेकिन माता जी जहां जाती हैं झाड़ू लेके जाती है, दरिद्रा को भी लेके जाती हैं। जब मनैया को अहंकार हो गया, धन के अहंकार हो जा, धन के अहंकार में क्योंकि नाई चिन्हला, तो वही दरिद्रा अपने धीरे से बाहर निकल जाती हैं और दरिद्रा को घर में छोड़ देती हैं। उसी झाड़ू से माता जी बुहार करके एक घर से दूसरे घर में कर देती हैं और घर में दरिद्रा चली जाती है। और जब दरिद्रा जाती है घर में तो दुख और दरिद्रा दोनों लेके जाती है, कोई बीमारी आ जाएगा। तो बोलता है जिसमें आप हो सकता आपका आप बीती हो, आप कुछ पैसा संचय किए हैं, हम घर द्वार बनाएंगे, जमीन क्रय करेंगे या विवाह शादी करेंगे, कुछ ऐसा। अब अगर आपके घर में दरिद्रा का वास हो गया, किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, जो तबीयत खराब हो जाएगा। अब वो जो पैसा आप कोई कार्य करने के लिए रखे हैं, वो बीमारी खर्चा हो गया, ऑपरेशन खर्चा 25-50 लाख 2 लाख खर्चा हो गया, तो कर्जो लग गया, बेमतलब का बीमारी हो गया, कर्जो लग गया। अब क्या, अब आप परेशान हो गए, घर में दरिद्रा आ गए। इसे कहा कभी अहंकार नहीं कीजिए, माता जी आपको जो दिया उसका सम्मान कीजिए, तिरस्कार नहीं कीजिए। जो प्रसादी है, आप घर द्वार खेती बाड़ी बाल गोपाल वस्त्र आभूषण कपड़ा तब प्रसाद है, माता जी ने प्रसादी दिया, उसका सम्मान कीजिए, तिरस्कार नहीं कीजिए, अब सम्मान कीजिए। कभी माता लक्ष्मी आपका घर कुटुंब परिवार नहीं छोड़ेंगे। दूसरी प्रकार से माता लक्ष्मी छम छम की आवाज करते उस महल में जा रही हैं। माता जी कैसे उस महल में विचरण कर रही हैं, आप माता लक्ष्मी के रिकॉर्डिंग के माध्यम से शक्ति मास्टरी जी आप व्रत हैं, उस राजा के महल में विचरण कर रही हैं। और जो पुरोहित थी, जो धर्मपत्नी थी, उनके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, आप भजन के माध्यम से श्रवण करें और जिसके माध्यम से आप आनंदित हो, भाई बोर हो, जिसके माध्यम से जगदम्बा दयाल हो, कृपाल हो, आप पर अपनी कृपा बरसाएं और आप कुटुंब परिवार में जगदम्बा अपनी छाया बना करके अच्छा कल्याण करें। लक्ष्मी मैया ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। Om Mahalakshmi Namo Namo, Om Mahalakshmi
जब माता चलती उनकी पायल की आवाज पूरे महल में गूंजती। अब जो इब्रोहित जी की जो धर्मपत्नी थी, जब उनको छम छम की आवाज सुनाई दी, उनको लगा कि क्या है, विचार करने की क्या है। अब तो माता लक्ष्मी थी, गुलाबी वस्त्र में दर्शन देने के लिए आई थी, आनंदित होने के लिए आई थी। पुरोहित जी की धर्मपत्नी ने देखा कि कोई काली साया है, कोई चुड़ैल है, कोई डायन है, कोई आत्मा भटक रही है। उसको माता लक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही थी, उसको कोई काला साया दिखाई दे रहा था। और जैसे जैसे लक्ष्मी जी जा रही थी आगे, वो तो डरती, भयभीत होती और मुंह इस तरीके से ढक करके धीरे धीरे देखती कि कहां जा रही है, क्या कर रही है। अब तीनों लोग सोए थे। उसने पुरोहित जी को जगाया कि इस महल में कोई प्रेत आत्मा है, किसी का आत्मा भटक रही है। जगाया, वो भी जग गए, वो भी देख रहे हैं, कह रही किसी किसी का आत्मा भटक रही है, ये किसी की आत्मा भटक रही है। दोनों डर गए, तीनों जग गए, उनका लड़का भी जग गया, तीनों जग गए। जैसे जैसे माता हाथ नजदीक आती, छमछम की आवाज आती, उनको प्रेत आत्मा दिखाई देता। माता लक्ष्मी आई, एक कोने के किनारे खड़ी हो गई। उनके अरे इतने बड़े महल का स्वामी ये भूमि पर सोया हुआ है, इसको एक पलंग चाहिए। कहा जाता माता जी की मर्जी, राजा से पलंग बनाना माता जी का काम। तो माता जी ने जब देखा तो पुरोहित जी का परिवार जमीन पर सोया है, तो माता लक्ष्मी कह रही इतने बड़े महल का स्वामी होकर के जमीन पर सोया, भूमि पर सोया है, इसको एक पलंग होना चाहिए। माता जी ने अपनी कृपा से एक पलंग बना दिया। ऐसे जमीन पर सोए थे, इस तरीके से जाके इस तरीके से सुला दिया। आउट डर गए सब, आउट डर गए कि वो क्या हो गया, यानी हमको कोई प्रेत आत्मा परेशान कर रही है। डर गए, भयभीत हो गए, हिले कांपने के सन्न हो गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं डर के मारे। और माता खाली हंस रही, मुस्कुरा रही है। उनको एक पलंग दे दिया। फिर माता सोच रही कि इस पलंग को कहां रखे हम। कैसे अगर कोई नया घर और बनता है, कौन बेटवा का जब शादी होता है, कहां से कौन का एडजस्ट कर जा। उससे माता लक्ष्मी कह रही कि इस पलंग को कहां रख दे। तो उनकी जहां इच्छा की, माता इस पलंग को उठा के रख दिया। इस तरह का यूं पलंग जब जा रहा, आउट डर गया कि कहां सन जा रहा है, आउट डर गया, भयभीत हो गए। ओह, यहाँ बहुत खतरनाक आत्मा है, किसी की आत्मा भटक रही है। माता जी ने देखा, अरे इतने बड़े महल का स्वामी होकर के साधारण वस्त्रों में, इसका तो अच्छा वस्त्र होना चाहिए। तो पुरोहित जी की धर्मपत्नी से पूछ रही है माता, तुम कैसा वस्त्र पहनना पसंद करोगे। वो का बताओ, तो खुद डरा रहे, हिल कांप रहे हैं। तो माता जी कई जो वस्त्र उसको पहना के देख रहे, कौन इसको अच्छा था, इसे मोटी उठी थी, उसको पहना के देख रहे कौन अच्छा लग रहा है। तो माता जी उसको एक महारानी का वस्त्र पहना दिया, उनको लगा ये अच्छा है। फिर कहे, अरे इतने बड़े महल का स्वामी होकर के ये साधारण वस्त्र को तो राजा होना चाहिए। माता लक्ष्मी ने पुरोहित जी को राजा का वस्त्र पहना दिया। राजा बने, पूरा मुकुट रहे, पूरा ठाट बाट से। उन्हें जो उनका लड़का था, मदन कहते युवराज है, इस साधारण वस्त्र में इस महल में रहेगा तो मेरा अपमान होगा, मैं तुझे युवराज बना देती हूँ। वस्त्र आभूषण सुसज्जित कर दिया। माता ने कहा चलो अब अच्छा है। अब माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम लोग कुछ खाए कि नहीं खाए, तुम यहां सो जाओ और मैं तुम लोगों के लिए खाने का प्रबंध कर देती हूं, और जब नींद लगा तो खा लेना, फिर सो जाना। माता लक्ष्मी अपनी खूब ढेर सारा व्यंजन अगल बगल में ढेर का परोस करके बना करके रख दिया और कहे कि चलो सो जाओ, खा, जब रात में नींद भूख लगेगा तो उठकर खा लेना और सो जाना, मैं कल फिर आऊंगी। माता लक्ष्मी हंसते बेहसते ऐसा कह करके धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। क्या था, ये सब दोनों बड़े मुश्किल से रात भर उस घर में रहे, महल में रहे, रात भर डरते रहे, हिलते रहे। कहा हो यहाँ कोई आत्मा भटक रही है, यहाँ कोई प्रेत है, कोई चुड़ैल है, हम लोग को फिर कल आने के लिए कही है, हम लोग को मार डालेगी, खा डालेगी, महल बेकार है, तू कौड़ी के है, राजा आएगा, राजा को मार। तमाम दिन भर रात भर मन में आया। अब क्या था, अब प्रातः काल पुरोहित जी भाग के राजा साहब के, अरे राजा साहब वह महल वापस ले लीजिए, किसी के रहने लायक नहीं है, उसमें कोई प्रेत आत्मा निवास करती, कोई आत्मा भटक रही है, वो आत्मा भटक रही है, परेशान कर रही है।
उस महल को छोड़ दीजिए। राजा साहब ने कहा हम कैसे छोड़ दें, उस महल को तो हमने आपको दान में दे दिया। कह रहे हैं आप छोड़ दीजिए, उस महल में जो कोई भी जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई आत्मा भटक रही है, परेशान है। राजा साहब ने कहा चलो ठीक है। मंत्री से पूछा कि जब आप नहीं उस महल को लेना चाहते, क्या हाँ छोड़ दीजिए, खाली पड़ा छोड़ दीजिए, उस महल में जो कोई भी रहेगा उसका छुट्टी हो जाएगा, आप महल को छोड़ दीजिए, आप भी मत रहिए। कहा चलो ठीक है। उपरोहित जी ने कहा हम महल हम आपको वापस कर रहे हैं। राजा साहब ने कहा हम वापस कैसे ले लें, इस महल को तो हमने दान में दिया, कैसे वापस लेंगे, कुछ भी कीजिए लेकिन हम उस महल में नहीं रहेंगे। राजा साहब ने मंत्री से परामर्श लिया कि चला 1000 स्वर्ण मुद्रा उपरोहित जी को दे दिया कि लाई इस महल को हम खरीद रहे हैं, आपसे खरीद ले रहे हैं। चलो ठीक है, ऐसा ही हुआ। राजा ने कहा चलो ठीक है, आज हम उस महल में विश्राम करेंगे, उसी पलंग पर उसी महल में हम विश्राम करेंगे। क्या होता है क्या था, राजा गया, विश्राम हो गया उसी पलंग पर उसी जगह पर। रोज की भांति माता लक्ष्मी आई, छम छम की आवाज करते हुए माता लक्ष्मी आई, विचरण करने लगी। राजा विश्राम कर रहा था। माता ने राजा से पूछा बोल तू क्या चाहता है, मैं तेरे राज की राज लक्ष्मी हूं, बोल तू क्या चाहता है। तो राजा कहे माता मैं यही चाहता हूं आप मुझे सोने दीजिए, मैं सोना चाहता हूं, कुछ देर विश्राम करना चाहता हूं, अब यही मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुनः माता लक्ष्मी ने कहा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बोल तू क्या चाहता है। कहे कि माता हम सोना चाहते हैं। माता जी और प्रसन्न हो गए कि तू बड़ा धर्मात्मा बड़ा पुण्यात्मा राजा है, अगर मैं किसी से जाकर के पूछूं तुझे क्या चाहिए तो उससे कुछ मांग ले, तो कुछ मांग ले, और तू कह रहा मुझे खाली सोने दीजिए और कुछ नहीं। माता जी और प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बोल राजन मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हूं, मैं कहां बरसूं, आज मेरा मन है कि मैं बरस जाऊं, तेरे राज की दरिद्रता गरीबी को खत्म कर दूं, बोल कहां बरसूं। तो राजा ने कहा माता यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे कुछ पूछती हैं तो मैं यही चाहता हूं आप मेरे इस पलंग और महल को छोड़ करके जाए इन गरीबों में बरसिए, जिनके पास चूल्हा नहीं जलता, भोजन नहीं कर पाते, जो बीमार होते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई घर द्वार नहीं है, कितने लोग उपवास कर जाते हैं, कितने दवाई बिना मर जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे राज्य में उन गरीबों पर जाकर के बरसिए, जिनके घर में खाने का न हो, घर द्वार न हो, यानी कोई बीमार जिनके पास दवाई के पास पैसा उनके पास बरसिए ताकि वो भी धनवान हो जाए। माता लक्ष्मी ने जोर से अट्टहास किया राजन सबके भाग्य में धन दौलत नहीं है, यह असंभव है। राजा बड़ा धर्मात्मा था, राजा ये चाहता था कि हमारे राज्य की गरीबी खत्म हो जाए। माता लक्ष्मी जो खुद प्रसन्न है, राज्य की गरीबी खत्म हो जाए। समय समय पर दान देता राजा, लंगर भंडारा चलवाता, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं होता, बेरोजगारों को रोजगार देता, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं होता। तो राजा ने कहा माता वचनबद्ध है कि हम जो मांगे आप देंगी, आप मेरे इस महल और पलंग को छोड़ के कहीं जाकर गरीबों में बरसिए। माता ने पुनः कहा कि धन दौलत सबके भाग्य में नहीं है, किंतु मैं तेरी इच्छा की पूर्ति अवश्य करूंगी। लक्ष्मी माता गए, जितना टूटा फूटा झपड़िया, जितना दरिद्र कंगाल भिखमंगा जितने लोग थे सब को बरसने, मां सही सोना चांदी गिर रहा ऊपर, बहुत सोना चांदी गिर रहा, चक्कम टूट के बैठ रहे हैं सब, क्यों सर पर लग रहा, क्यों कपारे पर लगा, क्यों नाकी लग रहा, क्यों उठ रहा, चक्कम बैठे, यही का हो गया, भगदड़ मच गया। रात भर माता उन गरीबों में जाकर के बरसी, भगदड़ मच गया, त्राहिमाम मच गया, सबके यही का हो गया। ये आया कि सबके ये क्या चीज हो गया। आप क्या था, अब प्रातः काल हुआ, तमाम नर नारी त्राहिमाम करते हुए राजा साहब के पास पहुंचे। सबने कहा कि महाराज हमारे राज्य में कोई प्रेत आत्मा भटक रही है, इसलिए उपरोहित कह रहा था कि महल में रहने लायक नहीं, उतना बड़ा महल विशाल छोड़ के चला गया। आपके राज्य में कोई प्रेत आत्मा भटक रही है, किसी का अकाल मृत्यु हुई है, भटक रही है, क्योंकि हम लोग रात भर सो नहीं पाए, ऊपर से ढेला डंडा से ऊपर पीटता रहा, मारता रहा। क्या था, राजा साहब ने कहा अरे वो तो माता लक्ष्मी गई थी बरसने के लिए, अब तुम लोग को ढेला डंडा से कौन मारने पीटने लगा। माता लक्ष्मी वही प्रकट हो गई, देख राजन इनके भाग्य में नहीं था, ये दरिद्र कंगाल इनके भाग्य में है, मैं तेरे मर्जी से इन लोगों के ऊपर बरसना चाहिए, बरसी, इन लोगों को ईंटा पाथर ढेला दिखाई देता, इसे चोट घाव लगने लगा। अगर इनके भाग्य में रहा होता
तो वही समेट लेते और मैं उनके पास ही बस जाती। क्योंकि यदि हर कोई राजा बन जा तो प्रजा कौन रहेगा? तुमने उस महल को दान में दे दिया, उस पुरोहित को। वह महल तुम्हारे भाग्य में था। मैं लक्ष्मी के रूप में विचरण करने के लिए गई और वह मुझे चुड़ैल जानती, डायन जानते, भटकती आत्मा जानते और मुझसे डर गए, भयभीत हो गए और महल छोड़ करके भाग गए। क्योंकि वह तुम्हारे भाग में महल था, उनके भाग में नहीं था। उनके भाग में टूटा हुआ झोपड़ी था, इसलिए तुम्हारे भाग में महल था, वो महल छोड़ के भाग गए, वो तुम्हारा हो गया। उस प्रकार जो गरीब थे उनके भाग में गरीबी है। मैं तुम्हारे कहने पर सोना चांदी यानी मैं बरसी, तुमको ईटा पत्थर दिखाई दिया और चोट तुम्हारे पास त्राहिमाम करते हुए समस्या बना करके आए, क्योंकि भाग्य में नहीं था। तब राजा के सोचने से ये भाग्य बड़ा है, भाग्य सबसे बड़ा। सही है, जैसे बिटिया होती है, सबके पास बिटियां हैं। दादा हमारे बड़े दुलार प्यार से पालते पोसते हैं हर बिटिया, कोई आज माता कोई बिटिया थी। जब पाल पोस करके बड़ा किए, विवाह शादी हो गया। जब तक विवाह शादी नहीं हुआ था, माता पिता के भाग्य से कोई बिटिया कर खा रही थी, और जब विवाह के बंधन में बंध गई, अपने घर चली गई, तो अपने परिवार के भाग्य से, उसके भाग में जैसन रहे, बढ़िया से बढ़िया अगर कोई देखे करेगा तो उल्टा हो सकता है। अगर बहुत बढ़िया देखे करे तो फिर बाद में नालायक निकल सकता, कुमती निकल सकता है। यदि बहुत खराब है, निर्धन है, कब वो धनवान भी हो सकता है। वो अपन अपन भाग्य है, इसलिए अपन अपन भाग्य है। यानी जिकर जैसन भाग्य धरती पर आके, क्योंकि जैसन जैसन जिकर भाग्य, हर के अपने भाग्य और कर्म के अनुसार थे इस दरबार में या फिर अपने घर परिवार में रहता है। इसलिए कहा जाता है, मेरे द्वारा ध्यान दिया जाता है कि बेटियों को यानी पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, उनका भाग्य जगदम्बा द्वारा भाग बनाया जाता है, भाग्य। तो फिर राजा के प्रश्न का उत्तर मिला कि सचमुच में भाग्य ही सर्वोपरि है। जैसा जिसके भाग्य में रहेगा उसी प्रकार से कर्म बन जाएगा, और उसी प्रकार से यानी वो कर्म करेगा और उसका विकास होगा। ऐ जगदम्बा की महामाया की माया। तो कहने का तात्पर्य है, भाग्य विधाता जगदम्बा, किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना जगदम्बा का कार्य। यदि आप भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, आपके जीवन में किसी का सहारा नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, तो आप भगतजन माता जी को, जय माता पचवाली माता जी को मन में बसाइए। माता जी सहारा बनेंगे। आपके भाग्य में अगर दुर्भाग्य होगा सौभाग्य में बदल लेंगे। ऐसी जगदम्बा की महामाया की माया है। तो आप भगतजन विश्वास करें, भरोसा करें, और जिस प्रकार से आप पर कृपा बरसेगा, ज्ञान होगा।